जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि भैया इस बच्चे का जो रिज़ल्ट है मार्क्स वेरिफिकेशन का, वहाँ पे लिखा रहा है नो मिस्टेक फाउंड। ज़्यादातर आप में से भी बहुत सारे बच्चों का यही लिखा आ रहा होगा स्टेटस के बाद। बहुत सारे बच्चों का ऐसा हुआ था कि भैया केस इज रजिस्टर तो हुआ था, लेकिन थोड़े टाइम के बाद वो नो मिस्टेक फाउंड, नो चेंज आफ्टर वेरिफिकेशन मार्क्स इन अप्लाइड सब्जेक्ट कर दिया गया। मतलब कि पैसा कर दिया गया बर्बाद हमारे पेरेंट्स का, जो बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है। मोए मोए कर दिया हमारा हर चीज़ का, खेला हो गया सीबीएसई में हमारे साथ। पहले भी टेंशन थी, इस रिज़ल्ट के बाद और टेंशन बढ़ गई। ऐसा कितने % बच्चों के साथ हुआ है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बता देना। और अगर किसी के मार्क्स बड़े भी है तो वो भी बता देना, इससे अंदाज़ा लगेगा कि कितने % सीबीएसई में। मैंने पहले भी बोला था कि 99% यही रहने वाले हैं, नो मिस्टेक फाउंड। इसका कारण है क्योंकि सीबीएसई के अंदर सिर्फ 4 चीज़ें चेक करी जाती है जब मार्क वेरिफिकेशन के लिए जाता है। पहला केस होता है, क्या ऐसा तो नहीं है कि कोई क्वेश्चन अनचेक रह गया हो, चेक ही ना हुआ हो। जब चेक नहीं होगा तो मार्क्स नहीं मिले होंगे। दूसरा केस, सारे क्वेश्चन चेक तो है लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन तो नहीं जिसके मार्क्स नहीं मिले। तीसरा, टोटल मिस्टेक तो नहीं है कहीं। और फोर्थ, ऐसा तो नहीं है कि कोई शीट खो गई हो आप लोगों की और वो शीट मिसप्लेस हो गई है तो वो चेक करते हैं। तो ये 4 चीज़ों के अलावा अगर टीचर को चेक करते हो, भैया वहाँ पे पंखा नहीं चल रहा, गर्मी लग रही है, मच्छर काट रहे हैं, चाय ठंडी मिल रही है, बीवी से सुबह लड़ाई हो गई थी, उसका सारी खुंदक आपकी शीट पे उतारी गई है, ऐसा कोई चेक नहीं किया जाता है कि भैया 4 नंबर का क्वेश्चन था, इसमें 1 नंबर क्यों दिया गया है। तो ऐसा भी हो सकता है किसी के साथ, ये नहीं बोला सबके साथ हुआ, ऐसा हो सकता है, ह्यूमन नेचर है ये चीज़। तो कोई सब्जेक्टिव पेपर था, वहाँ पे आपको 4 नंबर का क्वेश्चन था, 2 ही नंबर मिले जबकि आपने बिल्कुल सही लिखा था। तो ऐसे केस में भैया आपके लिए अब आपको थोड़ा सा पैसा और बर्बाद करना पड़ेगा अपने पेरेंट्स का। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो 4 जून को विंडो ओपन हो जाएगी फ़ोटोकॉपी मंगाने के लिए। आप अपनी आंसर बुक की फ़ोटोकॉपी मंगा सकते हैं। 500 पर आंसर बुक आपका लगने वाला है। 4 तारीख को विंडो ओपन होगी और 5 तारीख रात को क्लोज़ हो रही है। 2 दिन है, आपको 5 तारीख का वेट नहीं करना, आपको 4 तारीख को ही अप्लाई कर देना है। कैसे करना है ये भी अभी बताऊँगा, ठीक है। अगर आप क्लास 12th में हो तो 1 जून को, ये ध्यान रखना, क्लास 12th वाले 1 जून को विंडो ओपन हो जाएगी और 2 जून को रात को बंद हो जाएगी। 700 रुपये पर आंसर बुक लगने वाला है आपके पेरेंट्स का। तो यहाँ पे भी पैसा बर्बाद करने के लिए तैयार रहो। मतलब पैसा बर्बाद मतलब आपकी जेब से तो जाएगा ना भैया। हाँ, अच्छी बात है कि आपके मार्क्स बढ़ जाए तो बहुत ही अच्छी बात होने वाली है, लेकिन भैया सावधान रहना। अगर आपको दिल से लगता है कि नहीं यार मैंने जितना किया था उतने मार्क्स आए, 1-2 नंबर ऊपर नीचे रहे और मैंने पूरे साल मेहनत नहीं करी थी और अभी सिर्फ मैंने जो मार्क्स वेरिफिकेशन के लिए भेजा सिर्फ पेरेंट्स को अपनी तरफ से बेवकूफ़ बना रहा था कि नहीं मैंने मेहनत करी थी, मेरे मार्क्स बढ़ेंगे, तो कृपया करके फ़ोटोकॉपी आप नहीं मंगाना। पैसा तो जाएगा ही जाएगा 500-700 रुपये पेरेंट्स का, और आपका पता भी लग जाएगा पेरेंट्स को कि आपने पूरे साल मेहनत नहीं करी। तो कृपया करके आगे की पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आप सारे भी जो अप्लाई कर रहे हैं, अगर 10th के हैं तो आप 11th पे पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, और 12th वाले हैं तो भैया अपने एंट्रेंस आगे जो कर रहे हो उस पर ध्यान देना। ये फ़ोटोकॉपी आप मंगाते रहो, उसमें मना नहीं कर रहा, लेकिन अपनी पढ़ाई को इफ़ेक्ट मत होने देना, ठीक है। अब कहाँ से ओपन होगी यहाँ पे देखेंगे ज़रा। जैसे हम पहले वाली साइड पे जाते थे भैया, जैसे हमारे पास यहाँ पे गए थे, हमारे पास cbse.government.in पे गए थे, वेरिफिकेशन प्रोसेस पे जब आप जाते हो तो ये पेज ओपन हो जाता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, फोटोकॉपी और आंसर बुक्स एंड रिवैल्यूएशन ऑफ एग्जामिनेशन 2024, क्लिक हेयर टू अप्लाई। तो यहीं पे आपको सब कुछ मिलने वाला है। जैसी 1 तारीख आएगी या 4 तारीख आएगी, यहीं पे ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसी विंडो ओपन होती है क्या प्रोसेस रहेगा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, ठीक है। जब तक के लिए अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, जो होगा अच्छा होगा। अगर कोई नहीं भी चेंज होता है तो अपनी आने वाले जो भी आप कोर्स कर रहे हैं उसके अंदर आपको साबित करना है कि आप बिल्कुल सही थे, जो कमी रह गई थी उसको पूरा करना है, अपना मोटिवेशन लेवल को डाउन नहीं होने देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बेटा, बाय बाय, टेक केयर।